Assalamu alaikum ADP. Today we are going to talk about the difference between eukaryotic and prokaryotic cells. एक्चुअली बेटा ये सारा हम पढ़ चुके हैं और मैं साथ साथ जैसे जैसे हम इस टॉपिक चैप्टर को कंप्लीट करते गए मैं आपको यूकैरियोट प्रोकैरियोट के डिफरेंसेस साथ साथ थोड़ा थोड़ा बताती रही हूँ। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आप ये सब कुछ जानती हैं, बस आपको यहाँ पे उसे एक बार अगेन ऑर्गेनाइज करके लिखना है और समराइज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का पहला डिफरेंस क्या है, वो है जिसकी बेसिस पे हम इसको डिफ़ाइन भी किया था, अगर आपको याद हो, दैट इज़ न्यूक्लियस। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कैसा होता है, इन द प्रोकैरियोट्स हमने पढ़ा था वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है, वो प्रेजेंट नहीं होता। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस से क्या मुराद है कि न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होगा, जो कि न्यूक्लियर कंटेंट को सेपरेट कर पाएगा किससे, फ्रॉम द साइटोप्लाज्म से। तो हम इसे नेकेड जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं, जो कि हमें बाहर ही दिख रहा है बल्कि किसी इन्वेलप में लिपटा हुआ नहीं है। जबकि यूकैरियोट्स जो हैं वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रखते हैं, उनका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इन्वेलप्ड होता है, या उनका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो इनक्लोज होता है इन अ डबल मेम्ब्रेन, जो है किसमें, इन अ डबल मेम्ब्रेन, इन अ डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ देखें नीचे डायग्राम भी है, जहाँ से हम लोग पहले भी एक बार कंपेयर कर चुके हैं कि यहाँ हमारे पास एक प्रोकैरियोटिक सेल है और एक यूकैरियोटिक सेल है। अगर आप नोट करें, दिस इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल एंड दिस इज़ अ यूकैरियोटिक सेल ऑफ एन एनिमल सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में ये हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, ये थोड़ा इसको नीचे करूँ यहाँ ताकि आपको दिखाई दे, सॉरी। प्रोकैरियोटिक सेल में ये हमारा जो डीएनए है यानी जेनेटिक मटेरियल है वो बिना किसी न्यूक्लियर इन्वेलप के है, जबकि इन यूकैरियोटिक सेल ऑफ एन एनिमल सेल ये हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप है, जिसमें न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस एंड दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस, और जिसकी बेस पर हम लोग डिवाइड करते हैं या डिफाइन करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल को एंड यूकैरियोटिक सेल को। अच्छा जी, सेकंड डिफरेंस क्या है, सेल टाइप के बारे में। ऑफ कोर्स वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से मेड अप होंगे वो प्रोकैरियोट्स कहलाएंगे, और जो यूकैरियोटिक सेल से मेड अप होंगे वो क्या कहलाएंगे, यूकैरियोट्स कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं जी सेल साइज़ को। अब सेल साइज़ क्या है, दे हैव एवरेज डायमीटर ऑफ 0.5 to 5 माइक्रोमीटर, यानी ये साइज़ में स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल दैट हैव अ साइज़ अप टू 40 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, जो कि मेरा ख्याल है मैंने बहुत बार ड्यूरिंग लेक्चर्स आपको बताया है कि मेम्ब्रेन बाउंड जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एब्सेंट होंगे किन में, प्रोकैरियोट्स में, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज़, क्लोरोप्लास्ट, जो कि हम पहले भी सारे के सारे ऑर्गेनल्स को अलग अलग तफसील से पढ़ के आ चुके हैं। तो ये सारे एब्सेंट होते हैं इन प्रोकैरियोट्स में, जबकि ये सभी के सब ऑर्गेनल जो है वो प्रेजेंट होंगे किस में, यूकैरियोट्स में। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, राइबोसोम के बारे में। ये भी राइबोसोम के टॉपिक में डिस्कस किया था कि राइबोसोम जो है वो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं किनके, प्रोकैरियोट्स के, लाइक 70s, और लार्जर इन साइज़ होते हैं यूकैरियोट्स के, जैसा कि 80s। और राइबोसोम जो है वो डिस्पर्स होता है साइटोप्लाज्म में, इन प्रोकैरियोट्स में ऑफ कोर्स बेटा वो साइटोप्लाज्म में ही सिर्फ डिस्पर्स हो सकता है। वो अभी हम ज़रा दूसरा पढ़ लें तो फिर आपको ये समझ आ जाएगा। जबकि राइबोसोम एग्जिस्ट करते हैं 2 फॉर्म्स में इन यूकैरियोट्स में। नंबर 1 इज़ अटैच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी वजह से उसकी अपीयरेंस रफ हो जाती है और हम उस पार्ट को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। और इसके अलावा दूसरी कौन सी फॉर्म है कि ये फ्रीली डिस्पर्स भी होते हैं साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो अब ये बड़ा कॉमन सेंस समझ आ गया हमारा कि प्रोकैरियोट्स में सिर्फ डिस्पर्स क्यों होंगे साइटोप्लाज्म में, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोट्स में होता ही नहीं। ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, ये वहाँ मौजूद ही नहीं होगा, चूँकि यहाँ मौजूद ही नहीं है तो ये सिर्फ वहाँ पे डिस्पर्स होंगे फ्रीली साइटोप्लाज्म में। जबकि ये यूकैरियोट्स में मौजूद है तो वहाँ पर इसकी साथ भी अटैच होंगे और फ्रीली डिस्पर्स भी होंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बेटा हम बात करेंगे सेल वॉल की। अब सेल वॉल में भी हमने पढ़ लिया था कि जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं जिनमें कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं एंड ब्लू ग्रीन एल्गी,
वो जो है वो किससे बनी हुई होती है सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में? इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन, और पेप्टाइडोग्लाइकेन का सेकंड नेम क्या था? म्यूरिन। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन से बनी हुई होती है। अब व्हाट इज़ पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये थोड़ा सा आपको यहाँ मजीद बता दिया गया है कि पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? पॉलीसेकेराइड बाउंड कोवलेंटली टू द शॉर्टर चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड है। अब बेटा पॉलीसेकेराइड क्या है? पॉलीसेकेराइड इज अ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और ये कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड बनाता है किसके साथ? शॉर्ट चेन्स ऑफ अमाइनो एसिड्स के साथ। एंड व्हाट आर अमाइनो एसिड्स? अमाइनो एसिड्स जो है बेटा वो मिलते हैं, वो मोनोमर्स हैं जो मिलते हैं आपस में, बॉन्ड होते हैं और क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के कंपोजिशन से क्या बनता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन, दैट इज द कंपोजिंग स्ट्रक्चर फॉर द कंपोजिशन फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वॉल ऑफ अ प्रोकैरियोट, जैसे कि बैक्टीरिया, ठीक है। अच्छा जी, जबकि प्लांट्स की सेल वॉल, अच्छा सेकंड एक और पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सेल वॉल में, और वो क्या है कि जो सेल वॉल है वो इंटायर सेल वॉल ऑफ अ प्रोकैरियोट जो है वो एक सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल कंसीडर की जाती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम ये नहीं कहते कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में बाउंड हुए और उन्होंने एक सेल वॉल बना दी। हम कहते हैं जितनी भी सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा एक सिंगल मॉलिक्यूल है, और उसको हम फिर चुके एक इंटायर बिग मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? सैकुलस कहते हैं, ठीक है, आपने याद रखना है, उसका नेम क्या है? सैकुलस। जबकि अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो उनके प्लांट की सेल वॉल जो है वो किससे कंपोज होती है? वो कंपोज होती है बेटा सेलुलोज से, जो कि हम पढ़ चुके हैं और हमें पता है प्लांट सेल इज अ यूकेरियोटिक सेल। इसी तरह से फंजाई का सेल भी यूकेरियोटिक सेल है, और वो किससे मेडअप होती है? फ्रॉम द काइटिन। नेक्स्ट बेटा जो हम डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं वो सेल डिवीजन से रिलेट करता है। जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें माइटोसिस एब्सेंट होती है। माइटोसिस बेटा वो प्रोसीजर है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो बनेगा, लेकिन यहाँ पे फिर डिवीजन किस तरह से होगी? बाय द बाइनरी फिशन। ये हम इंशाल्लाह डिटेल में नेक्स्ट पढ़ेंगे। उसके बाद यूकेरियोटिक सेल्स में माइटोसिस ना सिर्फ होती है बल्कि माइटोटिक अपरेटस भी बनता है। माइटोटिक अपरेटस के बारे में थोड़ा सा आप फेमिलियर हैं कि हमने स्पिंडल फाइबर्स वगैरह का जिक्र किया था, तो वो चूँकि सेल डिवीजन में माइटोसिस में इस्तेमाल होते हैं तो वो उसके अपरेटस में इंक्लूड है। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की, बात करेंगे। ऑफ कोर्स जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है वो सिंपल है इन स्ट्रक्चर में और प्रिमिटिव भी है, यानी सबसे कदीम ये है। सिंपल है क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनेल का जिक्र किया जो कि इसमें होते ही नहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल है। जबकि अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की तो वो मोर कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखता है और ऑफ कोर्स एडवांस है, जो कि ज़्यादा ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर रखे हुए हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं जो आपने अच्छे से याद रखनी है। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं? जो बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, जिन्हें हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी कहते हैं, ये प्रोकैरियोट्स में इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा बाकी तमाम ऑर्गेनिज्म जो हैं उनके जो सेल्स होते हैं बेटा वो यूकैरियोटिक होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, प्रोटिस्ट और फंजाई हों, ये सारे के सारे क्या होते हैं? यूकैरियोट्स में शामिल होते हैं। तो अब ये बड़ा सिंपल सा था, हम लोगों ने जो डिफरेंस एक बार फिर से कैलकुलेट कर लिया, जो हम लोग पूरे चैप्टर में पढ़ते आए उसको हमने ज़रा यहाँ पे ज़रा ऑर्गेनाइज्ड वे में वन बाय वन करके एक बार फिर से डिस्कस कर लिया प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का। इसको बेटा ध्यान से बहुत अच्छे से याद करिएगा। मैं आपको कोई 10-15 बार भी इम्पोर्टेंट लिख दूँ तो आपको मेरा ख्याल है समझ आ जाना चाहिए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एज लॉन्ग एज शॉर्ट, हर लिहाज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से ध्यान से याद करिएगा, ठीक है। फ़ी अमानिल्लाह।